हेलो, नमस्कार। रहे हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने वो ये आता है कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बताइएगा सबसे छोटी इकाई क्या है, कंप्यूटर किस छोटी इकाई को समझता है सबसे पहले, और रिकॉर्ड किसे कहते हैं। कंप्यूटर ध्यान दीजिएगा 0 और 1 को समझता है और उसे हम क्या कहते हैं। और एक निबल होता है, ठीक है ना, और एक होता है बाइट्स होता है, बिट्स होता है। वो क्या चीज़ होती है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग सारे जुड़े रहें और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, जो कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 होती है उसको हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और 4 बिट बराबर यानी 4 बिट्स बराबर 1 निबल होती है, ध्यान रखना है 1 निबल होती है। और 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होती है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा सी इज़ द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी साथ इस वीडियो से जुड़ रहे हो। तो बिट आंसर ही का इसका आंसर होगा। और 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होता है, ध्यान रखना। ये कंप्यूटर की ये साइज है मेमोरी की। फाइल और रिकॉर्ड अलग सिस्टम है, इसका राइट आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको बताना है कि सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर की साइज़ के बारे में। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट्स करते हैं हम, 1 बाइट्स एंड 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB बनता है, ध्यान रखना। 1024 KB इक्वल टू 1 मेगा यानी मेगाबाइट बनता है। तो 1024 MB यानी मेगाबाइट इक्वल टू 1 GB। तो इसका आंसर सही क्या होगा? 1024 आंसर सही होगा। ध्यान दीजिएगा 1024 MB इक्वल टू क्या बनता है? 1 GB बनता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। बताइएगा कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डायनामिक वीडियो डिस्क। तो राइट आंसर बताइएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। डीवीडी के अंदर हम 4.7 GB से 5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है? ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ये भी आपको याद रखना है। और डीवीडी के अंदर इतने डेटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी 2 प्रकार से होती है। डीवीडी, इसको हम इरेज कर देते हैं, डीवीडी आर यानी रिकॉर्डेबल, और दूसरी होती है डीवीडी R/W यानी री राइट एबल। ये इतना नाम होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके सामने? ए रहेगा। ए इज द राइट आंसर। डिजिटल क्या नाम होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूरा नाम होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रैम, डीवीडी। ध्यान दीजिए, सीडी जो है एक हार्ड स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क कभी आती नहीं। इसके अंदर 2 साइज होती है, 3.50 से 5.25 ये इंच की डेटा स्टोर होता है। रैम, डीवीडी एक हार्ड डिस्क है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रैम रहेगा। रैम कोई भी डेटा स्टोर नहीं करती, वो कंप्यूटर के डेटा को क्या करती है? स्पीड को बढ़ाती है, इसलिए हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है इस वीडियो के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आता है, CD/RW का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर ड्रम रीड एंड राइट, कॉम्पैक्ट ड्रम रीड एंड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल्स और ऑल ऑफ दिस। इसका क्या राइट आंसर होगा बताइएगा। और ये क्या काम आती है, इसमें डेटा कितने स्टोर होते हैं ये भी बताइएगा। इसके अंदर डेटा जो है वो 700 MB तक डेटा स्टोर होते हैं, 700 MB तक, यानी मेगाबाइट इस CD के अंदर डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। ये भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। किसे क्या कहेंगे, इसको हम ऑप्टिकल डिवाइस होती है। तो बताइएगा गाइस इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और हम बता देते हैं आपको राइट आंसर। देखो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका पूरा नाम होता है, इतना तो आपको याद है ही। ये दो प्रकार की होती है CD, एक तो होती है CDR और एक होती है CDR/W। R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, जिसमें एक बार डाटा स्टोर कर दिया दोबारा डेटा नहीं जाएगा, इसको हम नो चेंज के नाम से भी जानते हैं। और CDR/W का क्या होता है, री राइट एबल, जिसके अंदर एक बार डेटा स्टोर हो जाते हैं, बार बार भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। CD दो प्रकार की होती है, रिकॉर्डेबल, एक होता है रीड एंड राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आता है, रैम में से एक उदाहरण है, वो नॉन वोलेटाइल, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। तो रैम का पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका पूरा नाम होता है। और ये काम क्या आता है ये भी देखिएगा। ये क्या करती है, कंप्यूटर के डेटा को स्पीड को बढ़ाती है। और ये दो प्रकार से होती है, DRAM और SRAM। ठीक है ना। DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैम, SRAM का मतलब स्टैटिक रैम। ओके। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा बताइएगा। राइट आंसर रहेगा C रहेगा, वोलेटाइल मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के डेटा को स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। इतना भी आपको याद रखना है इस वीडियो के अंदर। तो राइट आंसर क्या बताया था मैंने आपको, C वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट ये आती है कि कंप्यूटर की सबसे तेज और सबसे छोटी और सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है। ध्यान दीजिएगा। इस मेमोरी का काम क्या होता है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी और CPU तक बीच में डेटा को पहुंचाने का काम करती है। उसको हम क्या कहते हैं, बफरिंग का कार्य करती है। ऐसी मेमोरी जो बफरिंग का काम करती है, जो मेन मेमोरी से सीधे CPU तक डेटा को पहुंचाने का काम करती है, ऐसी मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी से CPU तक डेटा को पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर मेमोरी में इनबिल्ट मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो पहले से स्टोर की जाती है, बाद में हम स्टोर नहीं करती। तो रोम है, रैम है, DRAM है और SRAM है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आप लोग सबसे पहले कौन बताते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा। रैम, रोम, DRAM, SRAM। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और DRAM का मतलब ये होता है कि डायनामिक रैम। और रैम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी रैंडम, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, इसका राइट आंसर रहेगा वो A रहेगा। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा एक बार स्टोर करने के बाद में बार बार हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। इतना आपको इसमें याद रखना होगा। नेक्स्ट ये है कि प्रोपर्टीज का आविष्कार किसने किया था। निक जोन्स ने, एलान सुगार्ट ने, चार्ल्स बेबेज ने, लेडी एग्स्ट्रा ने। ध्यान दीजिएगा। प्रोपर्टीज का आविष्कार एलान सुगार्ट के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एलान सुगार्ट थे जिन्होंने प्रोपर्टीज का आविष्कार किया था। ये दो प्रकार की होती है, 3.50 और 5.25। इसमें कितने डाटा सेव कर सकते हैं, 1.44, और इसमें 2.88 MB। ठीक है ना।
और ये इसकी साइज़ होती है इंच में, किस में साइज़ होती है? इंच के अंदर आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन आपके सामने, इसका आप मेरे को आंसर कमेंट में दीजिएगा, हम आपके आंसर का इंतज़ार करते रहेंगे। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बिट है, बाइट है और ए बी है और नन ऑफ दीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, आप लोग इस वीडियो में जुड़ रहे हो और अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो, और हम आगे से आगे आपको नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।